हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024, जिस टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसे कि शॉर्ट में UN भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डिटेल में अगर हम समझें, अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। अगर हम और डिटेल में समझें, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नीना सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक एक्स। फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, फ्रेडरिक एक्स जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। उनकी मां मार्गरेट द्वितीय ने स्वेच्छा से सामग्री का पद त्याग दिया और इसके बाद उनकी ताजपोशी हुई है। बात डेनमार्क की हुई है। राजधानी है इसकी कोपेनहेगन और मुद्रा क्या है? डैनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम डिटेल में समझें, केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन, जिसे कि हम WTO बोल रहे हैं शॉर्ट में, मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अध्यक्ष हैं एनगोजी ओकोंजो इवेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे RBI की हुई है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। संस्थापक थे ब्रिटिश राज और मुख्यालय कहाँ पे है प्रेजेंट में? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें BRO की, सीमा सड़क संगठन इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियमित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ITBP की, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं भारत सरकार। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, भारत में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बर्नार्डो एरेवलो।
बर्नार्डो एरेवलो जो हैं ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। और फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना फ़ोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। बात यहाँ पे ग्वाटेमाला की हुई है। राजधानी इसकी है ग्वाटेमाला सिटी। मुद्रा है ग्वाटेमाला क्विट्ज़ल और आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शेरिंग टोब्गे। शेरिंग टोब्गे जो हैं ये भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। राजा हैं इसके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और मुद्रा क्या है यहाँ पे? नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के सबसे युवा वह पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के सबसे युवा वह पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें फ्रांस की, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। यह है फोटो शेख हसीना जी की। अगर हम बात करें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बांग्लादेश के। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रवि सिन्हा जो हैं ये रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें रॉ की, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा जो है फ्रेंड्स ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। यह है फोटो जया वर्मा सिन्हा जी की। भारतीय रेलवे की बात हुई है। 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल रणधीर जायसवाल जो है फ्रेंड्स विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रणधीर जायसवाल को कमान सौंप दी है। और आपको बताना चाहता हूं 2024 में जो प्रेजेंट में विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, सुब्रमण्यम जयशंकर है। फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी एंड क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो आप देख लेना। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फेलिक्स त्सेसीकेदी। फेलिक्स त्सेसीकेदी जो हैं ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, इसकी कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा। मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IPS रश्मि शुक्ला। IPS रश्मि शुक्ला जो हैं ये महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बन गई हैं। डिटेल में अगर हम और समझें, 1988 बैच की IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की DG चुनी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IAS विकासशील जो हैं ये ADB के कार्यकारी निदेशक बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विकासशील ADB में कार्यकारी निदेशक बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलीपींस मांडलियांग में है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नादिया कैलिवनो। नादिया कैलिवनो जो हैं ये यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, यूरोपीय निवेश बैंक की बात करते हैं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं नादिया कैलिवनो जो कि नई बनी हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो हमारी वार्षिकी है ना वो आ चुकी है, वार्षिक करंट अफेयर 2023 की, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने 5000 के लगभग क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा ई बुक अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू देखने को मिलेंगे आपके रवि सर की ई बुक से। ठीक है, वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको ई बुक मिल जाती है, इसको आप जरूर बाय कर लेना। करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, उसी को देखते हुए फ्रेंड्स आपके रवि सर ने इस ई बुक को डिज़ाइन किया है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट रखा है। अब तक का मार्केट में कोई भी ऐसा ई बुक नहीं है जिसमें कि फ्रेंड्स इतना बेस्ट कंटेंट रखा गया हो। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ऑल सब्जेक्ट पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाती है। साथ में 11,000 क्वेश्चन की जो हमारी मास्टर ई बुक है वो भी आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बसवराजू एस। बसवराजू एस जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है। राजधानी क्या है? नया रायपुर। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अरुणा नायर। अरुणा नायर रेलवे बोर्ड की सचिव बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर आईओसी के सीईओ बने हैं। अगर हम बात करें आईओसी की, अध्यक्ष हैं पीटी उषा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और संस्थापक हैं इसके हैरी बक ऑर्थर नोहेरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विवेक भसीन। विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डोंग जून। डोंग जून चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नामित किया है, जो देश के सैन्य नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये है फोटो रेवंत रेड्डी जी की। कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी बने हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वो थे वजाहत हबीबुल्ला। और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? दीपक संधू। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई यहाँ पे पोलैंड की, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है वारसा। राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डूडा। मुद्रा है पॉलिश ज़लाटी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं। ओडिशा को राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज यादव आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। आरपीएफएस यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा, सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश पाल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी की बात हो रही है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस प्रमेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद जो हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है। 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर। रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सीसीआई यानी कि स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। बात हुई फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई की। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास और प्रेजेंट में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ। एक है स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। नीति का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और इंग्लिश में होता है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये बने हैं DCGI के नए महानियंत्रक यानी कि औषधि महानियंत्रक बने हैं। औषधि महानियंत्रक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक, ठीक है, नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी SSB के नए महानिदेशक बने हैं। 20 सितंबर 1963 को इनकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चाड के किस विपक्षी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्सेस मसरा। सक्सेस मसरा को चाड
के विपक्षी नेता थे और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। चाड की राजधानी है एनजमेना। मुद्रा क्या है यहाँ पे? CFA फ्रैंक। और महाद्वीप किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अरिंदम बागची को। अगला क्वेश्चन, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूक फ्रीडेन। डिटेल में अगर हम समझें, लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है लग्जमबर्ग और करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, राजधानी है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो। ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सैम ऑल्टमैन। डिटेल में अगर हम समझें, ओपन AI की बात कर लेते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी परियोजना पर रिसर्च और काम करती है। स्थापना हुई थी इसकी 2015 में। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। UIDAI की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हॉस्पिटल सर्विस की DG बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SS दुबे। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल डुल्लू जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब UT बन गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीश दयाल सिंह। अगर हम बात करें CRPF की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक जॉनसन को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदीन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट शैट क्रिटांग। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मोजाम्बिक गणराज्य की, राजधानी क्या है इसकी? मापुटो। मुद्रा है मेटिकल। भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि ADC कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीषा पाढ़ी। अगर हम बात करें ADC की, ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति ने उन्हें ADC नियुक्त किया है और भारत में ADC यानी एक सम्मान की विधि है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तरुण सोबती जो हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल इनकी रैंक है। भारतीय नौसेना की बात हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोल मुजुमदार। यह है फोटो अमोल मुजुमदार जी की। वीडियो हुई फ्रेंड्स कंप्लीट। अब आपके लिए आ गया है 2 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने ज़रूर देना है फ्रेंड्स कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं?
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने रवि सर की जो ई बुक है उसे बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वार्षिकी है 2023 वाली वो भी मिल जाती है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स, यकीन मानिए इससे बेस्ट कंटेंट आपको करंट अफेयर कहीं पे भी नहीं मिलेगा जितना हमारी ई बुक के अंदर है, ठीक है। तो वेबसाइट पर आप ज़रूर जाइए और एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन को डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर का आपको कोर्स चाहिए जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं, वो आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK प्ले स्टोर पे जाके आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। बाकी भी आपको वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।